हम इस समय मर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव तुरंत द्रवित हो गए। यही तो ईश्वरताई है, समर्थ पुरुष की यही शोभा है। सारा संसार दुख से जल रहा था और भगवान शिव इसको सुनकर द्रवित हो गए, करुणा से हृदय भर गया। और अब वे प्रजा को विष से मुक्त करने का सोच लिए। तो विष से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने सोचा कि विष को कहां रखा जाए। एक तो विष इतना बड़ा था कि वो कोई कंटेनर में और बोतल में अटने वाला नहीं था, पूरा समुद्र ही विष हो गया था। कहां रखा जाए? और कहीं भी उसको एक जगह करके फेंका जाता है तो सब कई जीव मर जाएंगे। तो भगवान शिव ने सोचा कि इसे मैं पीऊंगा। और पीने पर भी भगवान शिव ने विचार किया कि हमारे भीतर भी तो अनंत कोटि जीव हैं, उनके भीतर ही तो ब्रह्मांड है सब कुछ, तो ये सब जीव मर जाएंगे। तो उन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं इसको कंठ में धारण करूंगा, भीतर नहीं जाने दूंगा और बाहर वमन भी नहीं करूंगा। यह देखिए सामर्थ्य। हम लोग एक बूंद पानी नहीं रख सकते हैं कंठ में, तुरंत सरक जाएगा, खांसी आएगी। या तो भीतर करेंगे चाहे बाहर करेंगे। और भगवान शिव समुद्र व्यापी हलाहल विष को कंठ में पचाने की शक्ति रखते हैं। यही है ईश्वर का कार्य। उन्होंने सोचा, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले उन्होंने सोचा कि जब मैं विष पीने चलूंगा तो मेरी पत्नी मेरे प्रभाव को न जान करके कहीं रोकने न लगे बीच में कि नहीं 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 नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हमारा सुहाग अचल रहे, आप ऐसा काम मत कीजिए, आप मत पीजिए। हो सकता है बेचारी डर जाए कि नहीं नहीं, जिस विष से सारा संसार जल रहा है, देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, और उस विष को किसी का पति लेकर के पीने जा रहा हो तो बेचारी स्त्री तो घबरा जाएगी, अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन पार्वती जी आखिर भगवान शिव की पत्नी थी, तो भगवान शिव के प्रभाव को पूरा पूरा जानती थी। फिर भी भगवान शिव उनकी अनुमति लेने के लिए उनसे बात करने लगे। एक टीकाकार कहते हैं कि गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि कोई विशेष निर्णय ले तो अपनी पत्नी से जरूर पूछे। तो भगवान शिव अब ये एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं एक बहुत भयावह कार्य करने जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी से पूछना जरूरी था। इसलिए वे सबसे पहले पूछने लगे, कहने लगे। शिव उवाच अहो बत भवाने तत्प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। भगवान शिव ने कहा, अहो बत भवानी। अहो बत, अहो का अर्थ है और बत का अर्थ बहुत दुख की बात है। भवानी, भवानी शब्द से का अर्थ है हे भाव की पत्नी, मतलब हे मेरी पत्नी, ये अर्थ। तो माता पार्वती की योग्यता, उनका ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। हे भवानी अर्थात हे भाव की पत्नी, हे मेरी पत्नी, देखो कितनी दुख की बात है। प्रजानम वैशसम पश्य, प्रजा का दुख देखो। बेचारे सभी सुख से जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन अकस्मात सब पर प्राण संकट आ गया। इनके दुख को जरा विचार करो। भगवान शिव ने सोचा कि इनके दुख को बताऊंगा तब कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, आप पी जाइए, उसको साहस होगा। तो प्रजा के दुख को दिखा रहे हैं, देखो इनकी क्या हालत हो गई। बेचारे समुद्र मंथन कर रहे थे कि अमृत पिएंगे, अजर अमर होंगे, और आज ही इतना बड़ा संकट आ गया। इन पर जरा विचार करो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश हर दिन आपको प्राप्त होते रहें, तो अपने नाम और शहर के साथ इस्कॉन डिजायर ट्री के नंबर 9987
949494 9987949494 पर एक संदेश भेजें।